स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ, चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज नंबर है 1.3, क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं बोर्ड की तरफ। एक्सरसाइज है 1.3 और क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ए से लेकर एफ तक कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सवाल ये है कि दर्ज कालमों में से कौन कौन से कालम एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं। तो जमी खासियत कौन कौन से कालम एक दूसरे से रखते हैं, तो मैं इन सबको लिख देता हूँ इधर। ये हमारे पास है 2 1 -1 3 और b इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 3 और 1। इसी तरह c इज इक्वल टू 1 0 2 -1 और है 1 -2। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, डी पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे d इज इक्वल टू 2 + 1 2 + 1 और 3। ये आ गया ठीक। इस तरह इसके बाद है e इज इक्वल टू -1 0 1 और 2 और इसके बाद है f इज इक्वल टू, तो f इज इक्वल टू 3 2 1 + 1 -4 3 + 2 और 2 + 1। डियर स्टूडेंट, याद रखिए ये जो 1 + 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप दो ही समझेंगे ना कि ये 2 5 -4 और ये 3 है, ये एक ही कॉलम है। आपने इसको अलग अलग रुकन नहीं समझ लेना, बल्कि ये एक ही रुकन कहलाएगा। यहाँ पर इसका ये भी एक कहलाएगा, ये भी एक रुकन कहलाएगा। तो ये 2 कॉलम है इसके अंदर और 3 कतारें हैं, ये याद रखना। इसी तरह ये देखिए, ये पॉइंट नंबर जो डी है, इसके अंदर एक कॉलम है और 2 कतारें हैं, इसके 2 रुकन है, यानी ये भी 2 + 1 का है तो 3 आएगा। इस तरह 3 तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का मतलब ये नहीं होता कि तो अलग अलग रुकन हो गए, बल्कि ये एक ही रुकन कहलाता है। प्लस और माइनस आ जाए या मल्टीप्लाई भी आ जाए तो रुकन एक ही कहलाता है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल ये है कि हमें ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इनमें से आपस में जमाई खासियत रखते हैं। तो जमाई खासियत वाले हमने बताने हैं कौन कौन से जमाई खासियत, ये सवाल है। जमाई खासियत रखते हैं या नहीं रखते, ये सवाल है हमारे पास कि कौन कौन से जमाई खासियत रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिए, आप देखिए पहला मैट्रिक हम कर देखते हैं। तो इसमें है 2 1 -1 और 3। इसकी जब हम कतारें और कॉलम देखते हैं तो इसकी 2 कतारें और 2 कॉलम हैं। इसी तरह इसकी 2 कतारें और 1 कॉलम है, इसकी 3 कतारें और 2 कॉलम हैं, इसकी 2 कतारें 1 कॉलम है, इसकी 2 कतारें 2 कॉलम, इसकी 3 कतारें और 2 कॉलम है। जमाई खासियत वही मैट्रिसेस उन्हीं मैट्रिसेस से रखते हैं जिनकी कतारें और कॉलम आपस में बराबर होते हैं। डियर स्टूडेंट, फिर मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं। वो मैट्रिसेस जिनकी वो कॉलम जिनकी कतारें और कॉलम आपस में बराबर हों, वो आपस में जमाई खासियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू, इसकी 2 कतारें और 2 कॉलम हैं। ये कतारें और कॉलम के बारे में हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं आपको। तो पिछली एक्सरसाइज में मैंने इनके ऊपर काफी सारी बहस की है। तो अब देखिए, इसमें 2 कतारें और 2 कॉलम हैं। अब इसके साथ वही मैट्रिक वही कॉलम जमाई खासियत रखता है जिसकी 2 कतारें 2 कॉलम। डियर स्टूडेंट, a और e आपस में जमाई खासियत रखते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर रखते
तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 इसका आंसर। फिर पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं। अब ये दोनों हो गए, ये दोनों आपस में जमई खासियत रखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ जमई खासियत रखते हैं। अब जब तक पॉइंट नंबर बी पर, इसको जब हम देखते हैं तो इसकी 2 कतारें और एक कॉलम है। दूसरे लफ्जों में इसकी डेफिनेशन यूं भी की जा सकती है कि ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर आपस में इक्वल हो, यानी ऐसे कॉलम जिनका मर्तबा बराबर हो, वो आपस में जमई खासियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, अब इसका मर्तबा था 2/2, इसका भी मर्तबा क्या था, ऑर्डर क्या था 2/2, तो 2/2 वाले 2/2 वाले के साथ जमई खासियत रखते हैं। चलते हैं आगे। अब इसकी 2 कतारें और एक कॉलम है, इससी जैसा देखना पड़ेगा जिसकी 2 कतारें और एक कॉलम हो। तो देखिए हम देखते हैं बी और डी आपस में इस तरह के मैट्रिसेस हैं जिनकी 2-2 कतारें और एक कॉलम है, यानी इनका ऑर्डर, इनका मर्तबा आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में जमई खासियत रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं बी और डी आपस में जमई खासियत रखते हैं। बी और डी जमई खासियत रखते हैं। स्टूडेंट ये 2 योग हैं। अब हमारे पास बाकी 2 रह गए हैं, सी और एफ। इसको देखते हैं, इसकी 3 कतारें 2 कॉलम, इसकी भी 3 कतारें और 2 कॉलम हैं। तो पता चला कि इनका भी ऑर्डर बराबर है, इनका भी मर्तबा बराबर है, इसका भी 3/2 है, इसका भी 3/2 है। ये आपस में जमई खासियत रखते हैं। अगर मर्तबा बराबर नहीं आता है, ऑर्डर बराबर नहीं आता है, तो वो कॉलम आपस में जमा नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि जमा करते वक्त पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के आमने सामने वाले जो अरकान होते हैं उनको जमा किया जाता है। अब एक कॉलम के अंदर अरकान 4 आ गए, 2 कतारें आ गई और 2 कॉलम आ गए, दूसरे के अंदर 1 कतार और 2 कॉलम आ गए, तो उसके पहले 2 रुकन तो हो जाएंगे जमा, तो दूसरे 2 किससे जमा करेंगे? तो पता चला कि ऑर्डर का बराबर होना, मर्तबे का बराबर होना जमई खासियत के लिए जरूरी है, वरना इस तरह के कॉलम जिनका मर्तबा और ऑर्डर बराबर नहीं है वो आपस में जमा नहीं हो सकते हैं। और जिनका मर्तबा बराबर होगा, जैसे इसका 3/2 और इसका भी 3/2 है, तो ये आपस में जमई खासियत रखते हैं और इनको हम जमा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, आपकी अकल में बात पड़ चुकी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि सी और एफ आपस में जमई खासियत रखते हैं। इस बात का मतलब यह है कि ये आपस में जमा हो सकते हैं। तो आगे चूंकि ऑलरेडी जमा आ रही है, तो हम जमा समझाएंगे तो आपको मजीद पता चल जाएगा कि ये जमई खासियत का मतलब क्या था, कि जमा किस तरह कानून किया जाता है, जमा करने से इनके मर्तबे का यहाँ पर खासियत की कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी।